हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि क्या है रिलेशनशिप आपका गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होगी एंड वो आपको कहाँ ले जाएगी, आपको क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आप कैसे अपनी इस जर्नी को, इस रिलेशनशिप को विद गॉड, विद यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपको क्या ब्लेसिंग्स आएंगी वंस यू टैप इनटू द स्पिरिचुअल जर्नी। तो हम काफ़ी कुछ देखने वाले हैं यहाँ पे। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिसमें पाइल से आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। एंड अगेन यहाँ पे मैंने और कुछ नहीं रखा, आप इंट्यूटिवली ही पिक करना, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग, इट्स हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। तो इंट्यूटिवली पिक करो, है ना। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख लें, है ना। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखना, बिकॉज ये इसका बहुत डीप मीनिंग है, ये आपकी लाइफ इन अ बिग वे चेंज कर सकता है। सो आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाल 1 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं दैट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। एंड योर स्पिरिचुअलिटी, मैं बोलती रहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिर्फ मेडिटेशन और सिर्फ प्रेयर्स नहीं होते, ये भी उसका एक पार्ट होता है डेफिनेटली। बट सिर्फ ये नहीं, एंड कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे ना आपके सोल लेवल से आपको कनेक्ट कराए, आपके सोल से, वो स्पिरिचुअलिटी होती है। सो वी आर टॉकिंग ऑन दोज टर्म्स। बट हियर ऑफ कोर्स द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स एंड गॉड कम्स इन, बिकॉज उसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द थॉट्स। येस, आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई है। एंड बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से आपकी कौन सी ब्लेसिंग्स आएंगी, एंड वो पाथ एक्चुअली क्या है। तो हम लाइक ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली, इसको समझा, तो आपकी ना लाइफ चेंज हो सकती है। you'll get to know a lot about your own self and your journey. So let's start. We'll first see the tarot cards, then we'll see the oracle cards. Sun, 4 of wands, 5 of cups, page of swords. Just a second. I hope आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। राइट, ओके। पहली बात, सन की एनर्जी आपके लिए बहुत ब्राइट एनर्जीज़ हैं। लाइक आपको ना यूनिवर्स आपकी उस टाइप की एनर्जी है ना कि यू कैन बिकम द इनलाइटेंड वन। ऐसे लोग जो दूसरों को एडवाइस देते हैं, जो दूसरों को गाइड करते हैं, जिनकी हीलिंग की एनर्जी होती है। नाउ हीलिंग एनर्जी कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोफेशंस। लाइक सी प्रोफेशंस में इसलिए बोल रही हूँ, उसके बाद भी मैं कुछ बताने वाली हूँ। Like you can be a doctor, you can be a nurse, you can be a counselor, tarot reader, occult science में कुछ astrologer, reiki healing, anything related to energies. And see, सिर्फ इसमें profession included नहीं है। एट टाइम्स क्या होता है ना कि आप दूसरों के लिए एक सपोर्ट बन जाते हो। यू लाइक फैमिली में भी आप काम कुछ भी कर रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, यू आर अ बिग सपोर्ट टू देम। आप उनकी एनर्जीज हील करते हो, उनसे आपको कई बार ऐसा बोला जाता होगा ना कि तुमसे बात करके ना लाइक मुझे बहुत शांति मिल रही है, तुम्हारी आवाज़ सुन के मुझे बहुत शांति मिल रही है। सो पीपल वुड लाइक टू टॉक टू यू। आपकी उस टाइप की एनर्जीज है, आपको उसको समझना चाहिए। दिस विल स्ट्रेंथन योर कनेक्शन विद गॉड एंड यूनिवर्स, वो आपको बताया जा रहा है। आपको ना यहाँ पे सनफ्लावर की एनर्जी है। सो अगर बहुत रेयर है, पता नहीं, वैसे मिल सकते हैं। अगर आप रियल सनफ्लावर्स अपने घर में रखें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली आप जिस रूम में रहते हो। नहीं तो बात ये होती है कि रोज़ फ्रेश फ्लावर्स लाना थोड़ा मुश्किल है। अगर संडे को ले आओ तो बेस्ट है, नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट है ना येलो आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख लो। दैट येलो एनर्जी जो होगी ना, उससे जो वाइब्रेशन आएंगी, दैट विल वर्क वेरी गुड फॉर यू। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको, सिट्रीन क्रिस्टल, दैट इज़ ऑल्सो येलो इन कलर। जब भी किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, या फिर आप मेडिटेशन वगैरह जब कर रहे हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद गॉड, कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, येलो कपड़े पहनो। दीज एनर्जीज आर वेरी गुड फॉर यू। एंड यहाँ पे ना आपको कुछ ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ की जर्नी कुछ ऐसे मैं बता देती हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी जर्नी है जो इट्स लाइक लाइफ में ना जब कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ धुंधला दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, फिर
आपकी लाइफ है ना एक यू टर्न लेगी, जहाँ पे ना आप अपने इमोशंस वगैरह जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है उसको आप एक साइड में रखोगे, खुद को बोलोगे मेरी एक सर्टेन जर्नी है, मुझे उस जर्नी पे जाना है, एंड उस आप जर्नी पे निकल जाओगे। सी दिस कैन बी मेटाफोरिकल जर्नी, लाइक मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक ट्रैवल करने से, एक चीज़ यहाँ पर है, आपके ट्रैवल से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो विद गॉड, ऑफकोर्स दैट एनर्जी इज़ हियर, बट आपके लिए एक जर्नी है ना जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आ जाएगी। एंड आपके बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी शादी भी दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल्सो दिस कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बात करता है ना रिचुअल्स के बारे में, सेरेमनीज़ के बारे में। तो आपको ना कुछ रिचुअल्स करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, नज़र उतारना है, नज़र लग गई है तो नज़र उतारो, देयर इज़ अ रिचुअल फॉर दैट। वो कैसे की जाती है? या फिर ना जैसे घर में कोई भी, जैसे अब अलग अलग सेरेमनीज अलग अलग रिलीजन में होती है, मैं इतना कैसे एक्सप्लेन, आप समझ गए ना कि कुछ रिचुअल आपको करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई तरीका निकालो कि मुझे ना इस तरह से कर, अपना एक तरीका, प्लेस क्लीन करना है, सेज घुमाना है, इंसेंस स्टिक वहाँ पे वो करना है, लाइक लिख के मैनिफेस्टेशन करनी है। ये तरीका होता है, ये रिचुअल है, यू आर डूइंग, यू हैव अ स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग इट। तो वो आपके लिए रिचुअल सेरेमनीज बहुत काम कर रहे हैं, लाइक, एंड आपकी कुछ एनर्जीज ऐसी ना फायर से बहुत कनेक्ट करोगे, लाइक जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो, गॉड से, तो वहाँ पे कैंडल ज़रूर जलाओ, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो एनर्जीज़ भी यहाँ पे, कैंडल, दिया, जो भी आपके पास है उस टाइम पे, उसके लिए ये आपकी बहुत अच्छा रहेगा या आपके लिए। बट यहाँ इन अ बिग वे यू कैन सी मुझे कुछ ऐसा लग रहा ना, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो मोस्टली आपके जो आपकी पूरी लाइफ है उसके सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में ना वो स्टार्ट होने वाली है। आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, या आप किसी की इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे, बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड दिस विल ब्रिंग इन टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू, ट्रस्ट मी, ये आपकी एनर्जीज़ में है। ऑल्सो आप बहुत एनिमल्स की हेल्प करने वाले हो, हो सकता है आपका ऑलरेडी नेचर है, नहीं तो आपको करना चाहिए। वो आपके जो आपका जो ये बॉन्ड है यूनिवर्स के साथ, वो बहुत स्ट्रेंथन कर रहा है। एनी एनिमल दैट यू सी, वो बहुत आपको, स्पेशली जो लोग सी अगेन, मैं अब एनिमल्स में नहीं करना चाहती कि ये एनिमल्स करो, बट हाँ, मतलब पर्टिकुलरली कुछ बोला जाता है, बट हाँ आपको ना हेल्प करनी चाहिए एनिमल्स की, जिस भी वे में। आप उनको खाना दे दो, एनिमल्स बोलो, बर्ड्स बोलो, दाना दे दो, पानी दे दो, जो भी, सी पेट्स, आई अंडरस्टैंड, मतलब हाँ किसी पेट को अडॉप्ट कर लो, वो भी एक एनर्जीज़ हैं। बट येस, वैसे तो हम पेट्स को वैसी एनर्जीज़ होती हैं, बट एनीवे, आप में से बहुत सारे लोगों की ये भी एनर्जीज़ है कि अगर आप फीमेल हो, तो आप जब मदरहुड की एनर्जी में जाओगे तो आपकी एक एनर्जीज़ ऐसी आ जाएंगी ना, लाइक पता नहीं इतना बड़ा चेंज आएगा कि आपको खुद ही नहीं समझ आएगा कि हो क्या रहा है। लाइक वेरी ब्राइट एनर्जी, स्पेशली आपकी प्रेगनेंसी के टाइम आपके बहुत ग्लो अप आ जाएगा आपके फेस पे, लाइक लिटरली people will get to know कि okay the lady or that you are pregnant. So वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, वेरी गुड एनर्जीज़। एंड आपका जो बेबी है वो आपको स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्ट करा रहा है, एंड आप उसको भी बहुत सिखाओगे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, गॉड से कनेक्ट करना। ये वाली एनर्जीज़ भी आपके लिए दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स क्या बोलता है? 8 ऑफ कप्स आपको ये बोलता है ना कि स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको ना कुछ चीज़ों को छोड़ना है एंड फिर आगे बढ़ना है। अब वो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में वो वर्क नहीं कर रही हैं, अभी तक आपने देखा कि मेरी ये हैबिट्स, अब चाहे वो इमोशनल होना हो, वो अच्छी हैबिट्स भी हो सकती हैं, बुरी हैबिट्स भी हो सकती हैं, बट वो वर्क नहीं कर रही हैं, हो सकता है आपको उसमें थोड़े चेंजेस लाने चाहिए। Are you getting when you say कि अच्छी हैबिट्स? अगेन आई ऑलवेज कीप टेलिंग, इमोशनल होना बुरा नहीं है, सेंसिटिव होना बुरा नहीं है, बट वो आपके लिए वर्क नहीं कर रही ना डियर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड उन इमोशंस को। आप देख रहे हो ये जो इंसान है उन इमोशंस को छोड़ के अपनी पैशन की तरफ जा रहा है, एक जर्नी ले रहा है, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे मून की एनर्जीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सन मून वाली एनर्जीज़ स्पेशली आपको अपने ना जो आपका ज़ोडिएक साइन है उसमें आपका मून साइन क्या है, सन साइन क्या है, उसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको एडवाइस्ड है, ये भी बोला जा रहा है आपको। तो आपको उस चीज़ को समझो एंड सी। यहाँ पे अब देखो इधर पहाड़ है,
यहाँ पे हिल्स की एनर्जी, यहाँ पे हिल्स की एनर्जी, ये इंसान अपना रास्ता खुद बना रहा है। तो जैसे ही आप उस जर्नी पे जाओगे ना, आपका रास्ता खुलता जाएगा। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू। आपको छोड़ के आगे जाना है, तभी आपको ना यूनिवर्स एक वो वाली पोजीशन दे रहे हैं जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ से आ रही है। अब देखो ये इंसान है, इतना सारा कॉम्पिटिशन है नीचे, ये देख रहे हो 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब इसके हाथ में एक वॉन्ड है, बट ये सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये नीचे है, ये आप देखो एक एलिवेटेड ग्राउंड पे, सारे वॉन्ड्स नीचे हैं, बट ये एक पहाड़ पे है, हिल पे है। अब यूनिवर्स फिर आपको ना इस टाइप की पोजीशन देंगे, एक एलिवेटेड। मैं आपको बोला ना, आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज, आप बहुत एनलाइटेंड हो सकते हो, यू नो कि आपसे मिल के लोगों को ना वो एनर्जी, पावरफुल एनर्जी फील होगी, एंड दे विल टेल टू योर फेस। एंड ये आपकी सी ये जो ब्लेसिंग्स है ना, वो आपकी लाइफ में हर तरह की, चाहे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आपकी शादी से रिलेटेड हो, आपके लाइक बिकमिंग अ पेरेंट से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ में बहुत सारा वो एक क्या बोलते हैं ऑप्टिमिज्म ला रही है, सक्सेस की एनर्जी लेके आ रही है। तो आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए। पेज ऑफ सोल्स है यहाँ पे। अब पेज ऑफ सोल्स क्या बोल रहा है, जो भी चीज़ सोचते हो क्लियरली सोचो। हर चीज़ में ना कन्फ्यूजन, अब प्रोक्रेस्टिनेशन कि मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब सिंस हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, मैं उसी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने सोचा कि अच्छा चलो अब मैं उठ गई हूँ, अब मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए। तो मेडिटेशन अच्छा 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, रूटीन बनाना है। क्योंकि पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी बोलती है ना कि जितना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे उतनी आप उस चीज़ से दूर जाओगे जो आपकी दैट इज़ मेंट टू बी। एंड कन्फ्यूजन को हटाओ अपनी लाइफ से, थोड़ा क्लियरली देखो चीज़ों को लेके। सी एवरी स्पिरिचुअलिटी थिंग जो हमें सिर्फ लगता है कि अच्छा ये तो बहुत अलग चीज़ें हैं, गॉड सी उन्होंने वही तो आपके लाइफ में सिचुएशंस लेके आए हैं, वही तो डील कर रहे हैं सारी चीज़ों से। तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। आपके लिए ये भी एनर्जीज ना, आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए। आपका जो वे होगा स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने का, वो बाकी लोगों से अलग हो सकता है। एंड कुछ लोग बोलेंगे भी कि अरे व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे नहीं होता है। मे बी आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो ना आपके रिलीजन से मैच नहीं करती है, जो बाकी लोगों की सोच से मैच नहीं करती है, बट इट्स ओके, दैट इज़ योर पाथ, दैट इज़ व्हाट बीइंग टोल्ड। एंड यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये जो इंसान एक एलिवेटेड ग्राउंड पे है, अगेन आपके लिए एक सक्सेस की एनर्जी आती है यहाँ पे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हो, आप अपनी नॉलेज से कोई भी कन्फ्यूजन होगा वो हटा सकते हो। यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी है, यू विल बी लाइक अ फ्री बर्ड। आपको थोड़ा फ्री थिंकर बनना है, दूसरों को फॉलो मत करो। सी अगेन आई एम नॉट टेलिंग कि दूसरों से अच्छी एडवाइस, हर एक इंसान से कुछ अच्छा सीखना चाहिए, बट किसी को कि ये इंसान इसने ये पाथ फॉलो किया, मैं भी ये पाथ फॉलो करूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वो आपके लिए शायद से कुछ लोगों के लिए काम करता है वो, बट आपके लिए शायद वो काम ना करे, बिकॉज आपकी एक इनोवेटिव एनर्जी है जो उस तरह से ही आपके लिए चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअलिटी जर्नी। जब आप इन चीज़ों पे टैप इन करोगे ना, तो आप देखोगे सी जस्ट सेकेंड, यहाँ पे वीनस की एनर्जी भी आ जाती है। तो ये ना आपको ये बोल रहा है कि आपको ना, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपको ये कार्ड बोल रहा है कि आपको ना खुद पे ध्यान देना चाहिए, अपनी फिजिकलिटी एज एन अपनी लाइक अपनी बॉडी को एज अ टेम्पल मानना, समझ रहे हो? उसकी देखभाल करो, उसको ग्रूम करो। लाइक वीनस की एनर्जी का भी एनहांस होती है, आप है ना खुद को बिल्कुल ग्रूम करके रखते हो, लाइक वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, थोड़ा परफ्यूम वगैरह लगा के बैठे हैं। इन सारी चीज़ों से एनर्जीज एनहांस होती है। आपके लिए बोला जा रहा है आपको ना लाइक अब क्या बोलते हैं, जिम करो, योगा करो, जो भी चीज़ें हैं अच्छी डाइट खाओ जो आपकी बॉडी को है ना हेल्प कर रही है ना बिग वे, वो आपको ये सारी एनर्जीज आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्टेड है। सो एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि मेडिटेशन वो भी एक पार्ट है, मैं नहीं डिनाई कर रही हूँ, वो आपको करनी चाहिए, बट ये भी आपको इस पाथ में ले जा रहा है। माई वर्क इज़ टू हेल्प यू नो दिस इज़ फॉर यू, बिकॉज ये आपको कोई बताता नहीं है। सबको लगता है अरे ये तो हमारी डेली लाइफ है ना, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो बड़े लोग ही करते हैं, वो तो ऐसे लोग जिनको बिल्कुल मतलब आपको ऐसा लगता होगा सिर्फ मैं टैरो रीडर हूँ या कोई हीलिंग करता सिर्फ उसी को आता है। आपको भी ये चीज़ें बहुत आसानी से आ सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील। द थिंग इज़ दीज थिंग्स यू नीड टू अडॉप्ट इन योर लाइफ।
तो वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, उस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पर। एंड सन कार्ड आपको ये बोलता है ना कि कुछ ये स्पिरिचुअल पाथ आपकी लाइफ में ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएंगे, एंड वंस यू आर एबल टू सी द ट्रू थिंग्स बिहाइंड इट, कि क्यों हुआ आपको ना, जब आप स्पिरिचुअल हो जाओगे ना, आप इतनी आपको शांति आने वाली है आपकी लाइफ में, विच इज़ कमिंग फ्रॉम दिस सन कार्ड एंड द 8 of Cups एनर्जी, कि कोई चीज़ नहीं हो रही है ना ठीक, आप बोलोगे मुझे अपनी मेहनत करनी है, मुझे अपना काम करना है, नहीं हो रही, लेट द यूनिवर्स टेक, यूनिवर्स के हाथ में सारी चीज़ें दे दोगे, एंड फिर यूनिवर्स आपको उस ब्राइटनेस से और ऑप्टिमिज्म की एनर्जी में लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही, लाइक यू विल हैव अ कंप्लीट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स वेयर इट इज़ लीडिंग यू टू। तो आपको बस ये बोला जा रहा है कि आप अपनी इनर लाइट से कनेक्ट करो एंड उसको रेडिएट करो, मतलब जो चीज़ आपको ना दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जिस भी वे में, वो आपकी इनर लाइट आप दूसरों से शेयर कर रहे हो, एंड ये आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। एक इनवर्ड जर्नी पे आपको जाना है जो आपकी ट्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड है। एंड बहुत ध्यान देना है कि आपकी इस जर्नी में आपके अराउंड लोग कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। हमेशा ध्यान देना है वो पॉजिटिवली अफेक्ट हो। 4 of Wands आपको बोलता है आप हमेशा स्पिरिचुअल हो जाओगे ना, बड़े गुड मूड में रहोगे आप, मतलब आपकी एक बड़ी वैसी एनर्जी हो जाएगी, सब आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। यू आर चेजिंग नथिंग, you are just attracting, so you'll have to understand that. And rituals, ceremonies, events, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ही, like you'll have to बी इन दैट एनर्जी जहाँ पे चीज़ें ना बेटर हो रही हैं। कुछ डिवाइन फोर्सेस ऐसी होंगी ना आपके अराउंड जो आपको हेल्प करेंगी बहुत, आपको कुछ साइंस दिए जाएंगे, कुछ सिंबल्स ऐसे दिखेंगे जो कुछ भी हो सकते हैं, एंजल नंबर्स हो सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। तो वो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का स्टार्ट है, वो आपको समझ आने लगेगा। आपको उस फेज़ में जाना है जहाँ पे आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को, अपने इमोशंस को समझ रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो थोड़ा आपको ग्रैटिट्यूड पे करना, कुछ भी चीज़ें हो रही है ना, जैसे सुबह उठ रहे हो, सबसे पहले हाथ जोड़ के ऊपर वाले से आप बोलो थैंक यू सो मच फॉर वट एवर आई हैव, जो भी है मेरे पास, थैंक यू सो मच। पता नहीं होता ना कि आपके पास आप अपने से नीचे वालों को देखो ना, उनके पास वो भी नहीं है। तो ऑब्वियसली बीइंग होपफुल, ज़्यादा अच्छी चीज़ें मांगना, ऑल ऑफ दिस इज़ गुड, बट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड फिर आप देखोगे ना कि आपके पास इतनी सक्सेस होगी, इतनी हैप्पीनेस होगी, एंड इतना पैसा भी है, बट आप ना उसके पीछे भाग नहीं रहे हो। लाइक आई सेड, यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर नॉट चेजिंग। तो वो आपकी एनर्जीज आ जाएगी। आप कुछ लाइफ में ऐसा करने वाले हो ना जो हट के है दूसरों से। एक इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे ना आप हर अपनी चीज़, अपनी लाइफ की हर चीज़ में एक इनर मीनिंग देखने की कोशिश करोगे, एंड वो आपको अंडरस्टैंड कराएगा कि क्या ये मेरे लिए है या क्या ये मेरे लिए नहीं है। दूसरों के प्रेशर में आके कुछ चीज़ें आप मत करो, वो आपके लिए काम नहीं करेगी, आपको ये समझना चाहिए। आपकी एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है जहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अगर आप 10 मिनट रोज़ निकाल के एक बार थोड़ा मेडिटेशन कर लो, या फिर जो भी चीज़ें, मेडिटेशन कर लो, कुछ लिख लो, जर्नलिंग कर लो, जो भी आपको जिस तरह से इमोशंस आपकी कनेक्ट हो रही है गॉड से, यूनिवर्स से, आपको उस चीज़ पे आगे जाना चाहिए, ये बोला जा रहा है आपको। तो थोड़ा उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। आपकी एक अवेकनिंग की जर्नी है। आपको एट टाइम्स ऐसा फील होगा कि अभी थोड़ा अकेला लग रहा है मुझे, बट दैट इज़ फॉर योर इंट्रोस्पेक्शन। उस टाइम को वेस्ट मत करो। लाइक इंट्रोस्पेक्ट, क्या चीज़ें चेंज करनी है, कैसे मुझे गॉड से कनेक्ट करना है। एंड सी, व्हेन यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, देन यू कनेक्ट विद गॉड। ट्रस्ट मी, दिस इज़ हाउ इट इज़। सो कनेक्ट विद योर सेल्फ, दिस विल लीड यू टू बिग एनर्जीज। समझ रहे हो आप? एंड आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि आप एक बहुत बड़े टीचर बन सकते हो। आप लोगों को बहुत अलग वे में ट्रेन कर सकते हो जो बाकी लोगों के बस में नहीं होता। कुछ ऐसी एडवाइस, गाइडेंस दे सकते हो जो आपको अभी भी पता नहीं है, या आपके प्रोफेशन से जो आप करते हो उससे रिलेटेड हो सकती है, या अदरवाइज़ भी रिलेटेड हो सकती है। तो आपको बस ये बोला जा रहा है कि लोगों को आप जो सिखाएं वो सही चीज़ें सिखाएं, और आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। आपके मॉरल सही होने चाहिए। डोंट ट्राई टू रिडिक्यूल पीपल। अगर आप को मान लो इरिटेट भी हो रहे हैं किसी से, नीचा मत दिखाओ किसी को, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आपके लिए, वो आपके लिए काम ही नहीं करेगा। डोंट बी रिजिड विद योर बिलीफ सिस्टम। आप कुछ सोचते हो, गुड, कोई और कुछ और सोचता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो एक वे दो, आप किसी को एडवाइस कर सकते हो। किसी पे थोपोगे चीज़ें या फिर उसको ना नीचा दिखाओगे, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट।
ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिख रही हैं यहाँ पे। एंड पेज ऑफ सोल, सॉरी, ये भी बोलता है ना कि कई बार ऐसा है जो आप ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो उस जर्नी पे जाने के लिए। यू नो कुछ आप सोचते कह रहे ये सब तो वैसे ही है, मतलब उस जर्नी पे, या फिर पहले आप सोचते थे बिफोर गेटिंग इनटू द स्पिरिचुअल जर्नी, तो आपको उस चीज़ को नहीं करना है। सी, एवरीथिंग शुड हैव अ प्लेस इन योर हार्ट, इन योर माइंड। तो जब आप वो विजडम और वो हाई अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में आ जाएगी, आप ना बड़े फिलोसफिकल बन जाओगे, मतलब हर चीज़ को इतनी अच्छे से समझने लगोगे ना, जो आपको लगेगा कि सी, आपको कोई ऐसा बोल सकता ना, यू आर एन एंजल, यू आर लाइक अ फरिश्ता, आर यू गेटिंग? तो आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज आ जाएगी जो आपको लिटरली लोग ऐसे बोल के चले जाएंगे। एंड से दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट कि ऐसे ऐसे ही ऐसा होता है और ऐसा नहीं, ट्रस्ट मी, ऐसा होता है। I've seen this in real life with experience I'm talking about. So yes, बस आपको बस ये बोला जा रहा है कि अपनी जर्नी पे रहो, दूसरों की जर्नी को क्रिटिसाइज़ मत करो। आप बस समझा सकते हो, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। समझाना भी उनको है जो आपकी एडवाइस लेना चाहें। तो आर यू गेटिंग इट? सो येस, दैट एनर्जी इज़ कमिंग ओवर यू फॉर यू। अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। सो वन बाय वन वील सी। चलो, रेस्ट एंड रीजुविनेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। आपको अपने घर में, अपने रूम में एक सेक्रेट स्पेस बनाना चाहिए। बेड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक स्पेस जहाँ जो आप ना ज़मीन पे बैठ सको, ग्राउंड पे बैठ सको, सच दैट वो ना आपकी एनर्जीज उससे बहुत कनेक्ट हो जाएंगी। चाहे आप किसी भी फ्लोर पे रहते हो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि लाइक ग्राउंड फ्लोर और समथिंग। आपको वैसे एक स्पेस बनाना चाहिए जहाँ भी आप, जब भी आप मेडिटेशन करने को जाओ, उस स्पेस को क्लीन करो। वहाँ पे थोड़े ना लाइक मैंने बोला था आपको कैंडल जलाने के लिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सेज वगैरह की एनर्जी लेके आओ एंड देन यू मेडिटेट। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आ रहा है। यहाँ पे इस इंसान की बहुत अच्छी फिजिक दिख रही है। अगेन इट्स टॉक्स अबाउट आपको अपनी बॉडी, आपको बॉडी अगर आप कुछ ऐसे सिग्नल्स दे रहे हैं, कुछ आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जहाँ आपकी बॉडी आपको कुछ अलर्ट करना चाह रही है, आप उस चीज़ पे ध्यान दो। आपको अपनी बॉडी को जितना ध्यान दोगे, यू आर दैट वे कनेक्टिंग टू गॉड अ लॉट। ट्रस्ट मी, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। दिस इज़ व्हाट दीज कार्ड्स आर टेलिंग यू। यू हैव टू डू दैट। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपके लिए काम कर रहा है उस चीज़ पे आप ध्यान दें। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान लगाना, मेडिटेशन लगाना, योगा, जो भी शांति में जो भी चीज़ आप करो, है ना? ओके। अब ये कार्ड, सी, यहाँ पे अगर आप ये कार्ड देखो, दो लोग हैं, दिस इज़ अ कपल। उनके हाथ में एक लाइट है एंड यहाँ पे एक मिस्टीरियस लाइट आ रही है। नीचे लोग, बहुत सारे लोग खड़े हैं। यहाँ एक थ्रोन है ना? आपको दिख गया? अब देखो, आपको ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, किसी ऐसी जर्नी पे ले जा सकती है जहाँ पे आपको इस टाइप की पोजीशन मिल रही है जो आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है। आपकी लोग बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड आपके अंदर एक ऐसी जर्नी होगी ना। सी, अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो प्रोफेशनली, वो अलग है। अगर आप कुछ और करते हो, उसमें भी ना आपकी एक ऐसी एनर्जीज है ना जहाँ पे आप चीज़ों को डिफरेंटली सोच रहे। एक ऐसी मैजिक की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना कि आपको समझ नहीं आएगा मेरे साथ मैजिक हो गया। इतनी बड़ी सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पे। एंड सो मेनी पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू। कुछ आपकी ऐसी, जैसे द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट यू। आप मान लो अपने काम पे ना, लाइक टॉप, लाइक CEO पोजीशन, या बिकमिंग योर ओन बॉस, अब सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे आपके अंडर नीचे काम अंडर लोग काम कर रहे हैं। एंड लॉट ऑफ लाइट इज कमिंग दैट आपके हाथ में, यू जैसे वॉन्ड की एनर्जी है। कुछ ऐसी चीज़ होगी ना जो आप बहुत पावर लाएगी आपकी लाइफ में। एंड कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे ना आपके जो स्पाउस होंगे उनके लिए भी बहुत ये लकी रहेगा आपकी प्रेजेंस। एंड एवरीबडी इज़ रिस्पेक्टिंग दिस कपल। आप समझ रहे हो आपकी इस जर्नी के बारे में? Big energies that way. You can become famous also, that is being talked about over here. Please connect with spirituality. These things are meant for you. These are the blessings that will come from God for you. So ये चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। पीछे घर भी इतना सुंदर बड़ा घर दिख रहा है, उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड एवरीबडी शोइंग टॉर्च, एक लाइट की एनर्जी है यहाँ पे। तो सबकी ना ब्लेसिंग्स, अब बहुत सारे लोगों के आप ब्लेसिंग्स ले रहे हो, आपको बहुत लोग प्रेज कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं। मेनी पीपल आर प्रेइंग फॉर यू। आप समझ रहे हो ये कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है? ओके। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक।
चलो मतलब ठीक है, मैसेज तो अपनी जगह पे है, बट आपके लिए न्यू मून की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। प्लस आप देख रहे हो ये लेडी जो है कितनी सुंदर है, इसने सर पे ऐसे फूल वूल सजा रखे हैं, वेल ग्रूम्ड हेयर वगैरह कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको ना थोड़ी इन एनर्जीज में जाना है जहाँ पे अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, जिस तरह से आप दिखते हो, लाइक खुद का ध्यान रखना। जैसे आप खुद को मिरर में देखो ना तो ऐसे खुश हो रहे हो देख के, लाइक वाओ आई एम लुकिंग सो गुड, आर यू गेटिंग? वैसी एनर्जीज में आपको जाना है, यू एंड देन गॉड इज गेटिंग so it's more like you're connecting with God by connecting with your own physical energies. एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक बड़े गिविंग इंसान बनने वाले हो, एंड दैट इज़ वाई यूनिवर्स इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जहाँ पे ना आप जितना लोगों को दोगे नहीं, उससे ज़्यादा जितना आप लोग दूसरे से ले नहीं, उतना ज़्यादा आप सोसाइटी को, इस दुनिया को दे के जाओगे। ये आपकी एनर्जीज़ है, लाइक सच पावरफुल एनर्जी फॉर यू, इतनी ग्रीन एनर्जीज़ है। इट्स ऑल अबाउट फर्टिलिटी, इट्स अबाउट अबंडेंस, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। आई होप एंड विश आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें, अपनी लाइफ की जर्नी को समझें एंड इन ब्लेसिंग्स को समझें, एंड दिस विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर यू। बिग 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 एनर्जीज़, वाओ। थ्रोन को एक आपको ना अपने इमेजिनेशन में थ्रोन अपने लिए इमेजिन करना चाहिए, लाइक दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ फॉर मी, रियली। यू नेवर नो, यू कैन गेट इट। जब यूनिवर्स और गॉड के हाथ में सब कुछ होता है, कब किसकी ज़िंदगी कब पलट जाए पता नहीं होता। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि अरे ये तो डिल्यूजनल है और ये है वो है, लेट देम थिंक अबाउट डिल्यूजनल थिंग्स। आई थिंक दे आर देमसेल्व्स इन सम डिल्यूजन। अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि थ्रोन इमेजिन करो और कुछ काम मत करो, सिर्फ आप प्रे करने से कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स आपकी एनर्जीज़ देखते हैं, सो एंड फिर जब उन एनर्जीज़ में आप जाके यूनिवर्स से कुछ मांगते हो तो आप उस एनर्जीज़ को बढ़ा रहे हो, दैट इज़ लाइक अ बोनस, दैट इज़ लाइक एन एडेड एनर्जी। तो फिर वो चीज़ें दोज कम ट्रू। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं दैट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, आपका क्या कनेक्शन है गॉड विद स्पिरिचुअलिटी विद यूनिवर्स, एंड आप उस बॉन्ड को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो, राइट? सो काफ़ी कुछ हम देखने वाले हैं इसमें, एंड इस व्हेन यू गेट इनटू दैट एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आपके ऊपर कौन सी ब्लेसिंग्स आएंगी। सो काफ़ी कुछ देखेंगे हम यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स गोइंग टू बी वेरी डीप काइंड ऑफ रीडिंग। तो अगर आप वैसी रीडिंग नहीं देख रहे हो तो शायद ये आपके लिए नहीं है। दिस इज़ मोर अबाउट लाइफ, एंड अगर आपने इसको समझ गए तो दिस कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आपको अपने बारे में, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ क्या है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। मून कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 6 of Pentacles, Ace of Wands. इंटरेस्टिंग। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे मून कार्ड है, इतनी प्रोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पे। आप मून के कार्ड के नीचे देखो, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे, इनको यॉर्ड्स बोलते हैं। दैट इज़ हाउ इट्स डिस्क्राइब्ड इन टैरो। हिब्रू वर्ड से लाइक दिस लेटर यॉर्ड। एंड ये बात करते हैं ना, आपको अपनी लाइफ टाइम में वंस टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी आपको 15 गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, एंड दोज विल बी लाइक ह्यूज गिफ्ट्स इन योर लाइफ टाइम। अब आपकी वो एनर्जी होगी, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो। और मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो मून कार्ड में ना 2 टावर्स हैं। अब ये 2 टावर्स डिपिक्ट करते हैं इस कार्ड में आपकी बाउंड्रीज़ को, आपकी कॉन्शियसनेस को, आपकी सब कॉन्शियस एनर्जी को। तो ये बड़ी ड्यूअलिस्टिक एनर्जी के साथ आती है कि आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज़ है ना जो आपको ओके 2 टावर्स मीन्स अब आप पे डिपेंड करेगा वो 2 चीज़ें। हमारे अंदर गुड भी होता है, इविल भी होती है एनर्जी, लाइट भी होता है, शैडो भी होता है। आप किस तरफ जाना चाहते हो? बिकॉज आप दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, एंड वो आपका कर्मा होगा। बिकॉज यहाँ पे जस्टिस कार्ड है कि आप उन एनर्जीज को कैसे यूटिलाइज करते हो, एंड आप यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हो। आप में से बहुत सारे ऐसे जो फॉर एग्जाम्पल
ऐसे लाइट वर्कर्स भी होते हैं, लाइक पीपल रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंस। अब वो आपको गाइड करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं दोज हु डू ब्लैक मैजिक। तो आप डिफरेंस समझाने के लिए बोल रही थी। तो ना ऐसी एनर्जीज, तो आपके अंदर वो एनर्जीज हैं कि आपको जो गिफ्ट्स मिलेंगे आप उसका सही यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, गलत यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, तो वो और लोगों की लाइफ में अकॉर्डिंगली आप चीज़ें लेके आओगे। एंड ये आपके कर्मा पे बहुत डिपेंडेंट है। उसी हिसाब से आप अपना कर्मा बिल्ड कर रहे हो, नॉट जस्ट फॉर दिस लाइफ बट फॉर द अपकमिंग लाइफ इज वेल। तो अपना कर्मा संभाल के रखना। आपके अंदर बहुत सारी लाइट है, प्लीज़ यूटिलाइज इट कि आप वो ये यूज़ करें कुछ अच्छा काम करने के लिए, गुड काम करने के लिए, ईवल एनर्जीज़ की तरफ ना जाएं। ये आपको बहुत बता रहा है, बिकॉज मून कार्ड आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशंस लेके आएगा। आपको एक टाइम समझ नहीं आएगा क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, बिकॉज आप दोनों चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, तो यू हैव टू चूज़ दैट पाथ। तो एक इल्यूजन की बात भी करते, कुछ चीज़ें आपको ना एट वंस क्लियरली ना दिखें कि क्या मेरे लिए अच्छा है, बट अल्टीमेटली आपको यूनिवर्स दिखाएंगे, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद द मून एनर्जी। एंड समहाउ आपकी एनर्जीज आपके मदर से बहुत कनेक्टेड है, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। सो आप वो आपको गाइड करेगी, आपके इंट्यूशन आपको गाइड करने वाला है। सो बी इन दैट एनर्जी, दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड टॉकिंग मोर अबाउट दिस कार्ड, बहुत डीप कार्ड है ये, लाइक मून कार्ड। इट्स वेरी इट्स लाइक जो स्पिरिचुअल पाथ है ना, आप अपना पाथ खुद बना रहे हो। एक पानी से ऐसा भी होगा कुछ आपकी लाइफ में जहाँ पे ना आपको ऐसा लगेगा ना कि आई एम ड्राउनिंग, कि मैं इस पानी से कैसे निकलूँ, मैं डूब रहा हूँ या डूब रही हूँ। एंड एकदम से जैसे ये स्कॉर्पियो यहाँ से ना निकल रहा है, एंड देखो इसके बाद आपको दिख रही है ये कैसे पाथ बना रहा है, एंड ये पहाड़ों तक जा रहा है, देन इट्स रीचिंग द क्रेस्ट। ऐसी कुछ आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी, एंड दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ व्हेन यू आर एंटरिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी। काफ़ी कुछ और बताना है मुझे, बट ये एनर्जीज आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। इट्स लाइक कुछ ऐसी आपकी एनर्जीज़ है ना कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो जब आप अपने सोल को एक डेप्थ में खुद को बहुत डीपली जान रहे हो। आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एंड वो आपको बहुत सारे सिग्नल्स देने वाले हैं, आपको बहुत सारी गाइडेंस देने वाले हैं। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जहाँ पे एक हायर ट्रुथ है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे छुपी हुई हैं वो भी चीज़ें आपके सामने आए खुद के बारे में, कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। एंड दीज लेसन्स, कुछ ऐसी आपके अंदर एनर्जी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स सीखने वाले हो। एंड इट विल क्रिएट अ वेरी, आपकी एनर्जीज ऐसे दिख रही है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के जो आप बन जाओगे वंस यू गेट इनटू दिस एनर्जीज। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, जिनके अंदर साइकिक एबिलिटी है। हो सकता है आप टार रीडर हो सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, बट कुछ एनर्जीज यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। या फिर आपका अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, कुछ होने वाला होता है ना, आपको एक फीलिंग आ जाती है, आपको कुछ ऐसे सपने दिख जाते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज आपके अंदर हैं। you attract those energies towards you। एंड कुछ आप अपने अंदर ना दबा के रखा हुआ है आपने, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं आपके जो आप सबको बताते नहीं हो। से मैं ये नहीं बोल रही कि जाके बता दो, बट कुछ ऐसी इमोशंस भी हैं जिसको दबाए हुए हो आप, उसको निकालो, उसको आपको जाने देना है। वो आपके अंदर ना डार्कनेस क्रिएट कर रही है, एंड वो आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बनने में ब्लॉकेज लाती है। आप उसको जैसे भी कहीं किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, किसी से बात करके वो हटाओ। कुछ जर्नलिंग कर लो, वेंट आउट करो, जर्नलिंग करो, लिखो कि ये चीज़ें हैं, मुझे वेंट आउट करना है, एंड जस्ट बर्न इट, जस्ट बर्न इट, इट विल डिसअपियर। सो आपको उस चीज़ को एक अवेयरनेस अपने अंदर लाना है, एक अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लानी है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट और शैडो की में डिफरेंस समझो, ईवल एंड गुड में डिफरेंस समझो, आपकी लाइफ में ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। बिकॉज आपकी मुझे नहीं लग रहा, आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज है ना, आप डिवाइन से बहुत ईजिली कनेक्ट हो सकते हो, बट आपको वो ब्लॉकेजेस इन द फॉर्म ऑफ सम ईवल एनर्जी आएगी जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लाएगी। हो सकता है आप कुछ ऐसे लोग हो सकते हो जो पता नहीं, आप अगर अभी मेडिटेशन कर पाते, जब इनिशियली आपने स्टार्ट किया हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे एज इफ कुछ ब्लॉकेज आ रही है, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, अब पेज ऑफ वॉन्ड्स बात ये करते हैं ना, आप अपनी क्रिएटिविटी से थोड़ा कनेक्ट करो। जो आपका पैशन है ना, जो आपकी इनर सोल में स्पार्क लाता है, लाइक यू फील वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, डू इट।
वो आपको एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ले जा रहा है, आपके अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। एंड सी, ये बात यहाँ पे ऐसी बात भी है ना कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होगी वो आपको ला रही है बैरननेस से टू अबंडेंस। आप देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है, सिर्फ आपको है ना ऐसे चट्टान और पहाड़ वैसे है ना मिट्टी मिट्टी दिख रही है, उसमें कोई वो नहीं है। बट इस वेज ऑफ वॉन्ड के पास जो वॉन्ड है इसके ऊपर देखो यहाँ पे पत्ते उग रहे हैं। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी लाइफ में ये लेके आना है, लाइक फ्रॉम लैक टू वैल्यू, आपके इस एनर्जी में जा रहे हो, अपनी अबंडेंस ला रहे हो अपनी लाइफ में। सो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट सी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं टैरो कार्ड्स जो आपको इतना कुछ बताती हैं। जैसे कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो ये कपड़े पहन रखे हैं, ये तो सैलामेंडर्स बने हैं, पता नहीं आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, मैं क्लोजअप में भी दिखाऊं तो। एंड ये जो सैलामेंडर्स हैं ये बात करते हैं ना कि दीज आर क्रीचर्स ऑफ फायर। आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए। दूसरी बात, आपको फायर एनर्जी से कनेक्ट करना चाहिए। यू नो लाइक वट एवर, लाइक आप मेडिटेट कर रहे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, हमेशा फायर की कोई चीज़, यू नो लाइक कैंडल, दिया, जो भी आप है ना ऐसी चीज़ जलाएं अपने पास, फिर वो आपकी लाइफ वो ना आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा। एंड ये दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप में एक एनर्जी होनी चाहिए। मैंने बोला ना आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी में आने में थोड़ा वो कुछ लगेगा कि पता नहीं ये सही है गलत है, टाइम लग सकता है कुछ एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में कम्प्लीटली चेंज करनी पड़ेंगी टू मूव अहेड। मून कार्ड भी जो यहाँ पर है वो ये बोलता है ना कि जब वंस यू विल गेट इनटू द स्पिरिचुअल जर्नी ना, आप देखोगे जिस तरह से आप लाइफ को अभी सोचते हो, सी मुझे नहीं पता आप ऑलरेडी जर्नी पे जा चुके हो या नहीं, यू नो इट बेटर। तो जो डिफरेंस मैं बता रही हूँ जाने के पहले और बाद में, आपको लगेगा ना यू विल हैव अ कंप्लीट चेंज ऑफ योर माइंड, हार्ट, आपके कुछ प्लान्स के वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। ये ऐसी ही बात करता है। कुछ लोग जो आपके फेस पे कुछ और बनते थे एंड बाद में कुछ और निकले, वो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, ट्रस्ट मी, दिस इज़ व्हाट इट इज़, दैट इज़ व्हाट द मून कार्ड सेज। तो आपको समझ रहे हो, योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी यूनिक, देयर इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट इट। एंड कुछ आपकी कुछ ऐसी जर्नी है ना जो आपको आपकी यूथफुल, मतलब आप यूथ वाली एनर्जी में होगे, लाइक यू नो मुझे नहीं लग रहा कि आप अपने सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाओगे। ब्लॉकेज आएगी बट आप उसको ओवरकम कर लोगे, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, तो यू नो बहुत जल्दी आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो। लाइक यू नो लाइक आई सी बिफोर द एनर्जी ऑफ 35-40 एज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। आपको थोड़ा एक स्पिरिचुअली एक्सप्लोरेशन हो सकता है, आपको शौक होगा ऐसी कुछ बुक्स पढ़ने का, या फिर यू नो टेरो रीडिंग, ऐसे टेरो कार्ड्स के बारे में जानना, ऑकल्ट साइंस के बारे में जानना, कुंडली, ऐसी चीज़ें, यू नो न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना। आपको वो कुछ चीज़ें ऐसी आप एक्सप्लोर भी करोगे। सही, मैं ये नहीं बोल रही, हो सकता है आप प्रोफेशनली भी ले लो उन चीज़ों को, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ, बट नहीं भी करोगे ना तो आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, इवन अपनी रिलीजन के बारे में भी ना, एक न्यू रिलीजियस फिलॉसफी, उन जैसे सब लोग सिर्फ रिलीजन, बहुत लोग क्या होता है ना वो फॉलो करते हैं जैसे जो दूसरे बता रहे हैं उनको। आप अपने रिलीजन को डीपली स्टडी करके, या मान लो यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करके, मे बी साइंटिफिकली, मे बी अपने रिलीजियस बुक्स के थ्रू, जो भी यू नो आप उसके बारे में जान रहे हो। बहुत लोग हैं ना अपनी स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करते हैं थ्रू क्वांटम फिजिक्स, you know those energies, how they resonate with you and how they you know like we all of us are made up of atoms and all of this, are you getting atoms, molecules, how they vibrate, how जैसे आप manifestation is all about energy, तो आप समझ रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों की तरफ जाओगे। एंड आप में ना एक इंक्विजिटिव एनर्जी दिख रही है, आपको बहुत हेल्प करेगी वो आगे जाने के लिए। आपकी बहुत एडवेंचरस जर्नी है स्पिरिचुअलिज्म में, लाइक स्पिरिचुअलिटी में, लाइक वेरी वेरी एडवेंचरस जर्नी। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। इवन आपकी स्पिरिचुअलिटी, मतलब यू नो यूनिवर्स से कनेक्ट करने का तरीका या गॉड से कनेक्ट करने का तरीका बड़ा अलग होगा, यू नो लाइक वो एनर्जीज है यहाँ पे। अब जस्टिस कार्ड है, जस्टिस कार्ड गॉड, लाइक आपका कर्मा इतना इम्पॉर्टेंट है ना यहाँ पर, कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो आप चीज़ें कर रहे हो, जो चीज़ें चुन रहे हो, वो आपकी गुड और बैड की चीज़ें आपको यहीं लेके आ रही हैं इस लाइफ में, प्लस आपकी लाइफ टाइम जो आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी वो चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। तो अगर आपको इवन पास्ट लाइफ की एनर्जी आ जाती है कार्मिक रेट्रीब्यूशन से,
तो अगर आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ठीक नहीं जा रही है, लॉट ऑफ इज कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ की एनर्जी, हो सकता है आपको किसी ने बताया भी होगा, बट जस्टिस कार्ड आपको ये बोलता है ना कि आपको जस्टिस की एनर्जी में जाना है, फेयरनेस। अगर आप उन पास्ट एनर्जी के जो कर्मा है जो अच्छे नहीं रहे हैं, गुड कर्मा है तो वो तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें ला ही रहा है, जो गुड कर्मा नहीं रहे हैं, जो कुछ ब्लॉकेजेस लाते हैं, आपको ना दूसरों के साथ जस्टिस करना है, इम्पार्शियल वे में चीज़ें सोचना। इट्स लाइक सही गलत के बीच में डिफरेंस, गलत चीज़ों का साथ नहीं देना। आप समझ रहे हो, जब आप इन चीज़ों को करोगे अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छी ऑनेस्टी के साथ चीज़ें करना, इंटेग्रिटी के साथ, झूठ नहीं बोलना, ये सब आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ में ये चीज़ें लेके आ रहा है। एंड हम बाद में ये भी देखने वाले हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, बट ये चीज़ें हैं आपके लिए। चलो मैं अभी बता देती हूँ, साइड बाय साइड ही बताती चलती हूँ कि क्या चीज़ें। कुछ आपकी ऐसी एनर्जीज हैं ना, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हो, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स है आपके लिए जहाँ से आप, एक तो आपकी बहुत यूथफुल एनर्जी रहेगी, कुछ ऐसी एनर्जी है जो आप बहुत चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव हो जाओगे। कुछ ऐसी, पता नहीं, लोग बोलेंगे कि अच्छा कुछ कुछ चेंज किया क्या, मतलब कई बार होता है ना कि, अगेन लेट मी नॉट गेट देयर, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप पर्सनैलिटी ऐसे कैसे चेंज हो गई है, या हाउ यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल आफ्टर सच लॉन्ग टाइम आई सीन यू, उस टाइप की कुछ एनर्जीज आपके अंदर आएंगी। इट्स लाइक जो बोलते हैं ना चेहरे पे एक नूर आ जाना, when you connect with the divine light, एक वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर हैं। दूसरी बात, you will be able to decide very well, like कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये सब आपको बहुत आसानी से समझ जाओगे। you will no more be naive, आपको यूनिवर्स बहुत गाइड कर रहे होंगे। जस्टिस की एनर्जी आती है, दिस विच टॉक्स अबाउट आपके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना आप, जिनके अंदर एक पोजिशन आपको मिलेगी, एक ऐसी पोजिशन जहाँ पे आप दूसरों को बता रहे हो क्या सही है क्या गलत है। आप में से कुछ लोग एक ऐसी एनर्जीज ना, कुछ ऐसे प्रोफेशन जैसे लीगल प्रोफेशन होते हैं, या फिर जहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो क्या सही गलत, आप समझ रहे हो, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी हैं यहाँ पे। स्केल्स ऑफ जस्टिस, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कार्मिक, गाइडिंग समवन इन अ वे जो उनके कार्मिक एनर्जीज से रिलेटेड है। दूसरी बात ये भी है यहाँ पर कि आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जीज हो जाएंगी तब कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मान लो आपकी लाइफ में किसी ने कुछ गलत किया है, एंड दैट पर्सन हैज़ गॉन थ्रू नथिंग, एंड उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कर्मा उसे ज़रूर मिलेगा, दैट कार्मिक रेट्रीब्यूशन इज गोइंग टू दैट पर्सन, बिकॉज आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग हो रही है। आपकी तो एनर्जीज ऐसी ही कि जो आप करोगे उसका फल आपको वैसे ही मिलेगा। इवन इफ समवन विल मिसट्रीट यू, उसकी भी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आपको उस चीज़ को दीज आर वेरी पावरफुल एनर्जीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एकदम कार्मिक लॉ ऑफ दैट यूनिवर्स, दैट एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। सो ये यहाँ पे एनर्जीज आ जाती हैं। तो अपने इंटेंशंस, अपने एक्शंस पे बहुत ध्यान देना है। कोई भी काम करो ना, कभी भी किसी भी प्रोफेशन में, लोगों का अच्छा सोचो, दूसरों की हेल्प करो, मतलब अब हेल्प करो विद इन अ सर्टन लिमिट। ये नहीं बोल रही हूँ कि अपना नुकसान करा के दूसरों की हेल्प करो, ये सब नहीं बोल रही हूँ। वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट एरा, वो एरा अलग था जहाँ पे दूसरों का अपना नुकसान करा के दूसरों की चीज़ें करते थे। यू हैव टू लिव विद द टाइम्स एज वेल, बट इंटेंशंस अच्छी रखनी है, एक्शंस अच्छे करने हैं, अपने मतलब के लिए किसी का बुरा नहीं करना है। एंड देन यू विल सी कि आपके अंदर ना एक ऐसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ जाएगी जो बहुत पॉजिटिव होगी, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी आपकी लाइफ में इन अ बिग वे। आपको चीज़ों को लेके क्लैरिटी होगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए ना यू शुड डू चैरिटी, एंड समहाउ व्हेन यू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत सक्सेस आ रही है, आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में जा रहे हो, कुछ आपकी ऐसी जॉब लग जाए या आप कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पे यू आर द बॉस, या आपकी बातें लोग बहुत सुनते हैं। एंड आपके पास इतना होगा ना, यहाँ भी स्केल्स ऑफ दिस वो जो तराजू बोलते हैं ना, वो है, प्लीज़ बी फेयर टू पीपल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन द यूनिवर्स विल बी फेयर टू यू। आप जैसा करोगे ना, आप जैसा दूसरों को ट्रीट करोगे, वैसी ही ट्रीटमेंट यूनिवर्स आपको देंगे। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना। कमिंग बैक टू द 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, यहाँ पे मैंने बोला ना, आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। जितनी हेल्प आप दूसरों की करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी, डोनेशन, चैरिटी,
गरीबों की आप जितनी हेल्प करते हो उतनी ही एनर्जीज आपके पास वापस आ रही हैं। तो इट्स अ बिग एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक। एंड ये सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, आप अपने ना लव लाइफ में भी देखोगे, इक्वल गिव एंड टेक विद द पार्टनर। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं बिग प्रोमिनेंट। आपको कोई ऐसा पार्टनर भी मिल सकता है इन योर लाइफ, लाइक स्पाउस, who will be very kind to people, who will be very charitable, who will help poor people। तो एक वो एनर्जीज हैं। एस ऑफ वॉन्स, अब एस ऑफ वॉन्स आप देख ही रहे हो, डिवाइन लाइट है आपके अंदर। आपको यूनिवर्स कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करेंगे ना कि द यूनिवर्स विल गिव यू अ सर्टन एक ऐसे एक टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए। मैंने बोला ना मून से, कोई कंप्लीट चेंज ऑफ प्लान, कंप्लीट चेंज ऑफ माइंड, कुछ आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, पता नहीं कुछ क्रिएटिव फोर्स है, जिस तरह से आप चीज़ों को सोचते हो, इमेजिन करते हो। एंड ये सिर्फ देखो, ये सिर्फ आपके अंदर की तो एनर्जी है ही, एट द सेम टाइम कुछ एक्सटर्नल सोर्स, जो मैं यूनिवर्स की बात कर रही थी, वो भी आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो एंड बहुत ग्रोथ है यहाँ पे, एक जो यहाँ पे पीछे कासल दिख रहा है, टॉक्स अबाउट अचीवमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म विजन चीज़ों को लेके। सो बिग एनर्जीज दैट वे, एक अवेकनिंग, बिग अवेकनिंग आपकी लाइफ में होगी। एंड इट्स लाइक आप ना कुछ ऐसी चीज़ें, सो एस का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग्स, एंड हियर इट टॉक्स अबाउट न्यू स्पिरिचुअल टीचिंग्स, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, प्रैक्टिसेस, पास, जो आज तक शायद आपकी फैमिली में वैसी चीज़ें नहीं फॉलो करते हैं, बट आप वो चीज़ें फॉलो कर रहे हो। एंड दिस टॉक्स अबाउट अ डिवाइन स्पार्क दैट इज़ देयर इन यू, एंड आप अपने हायर सेल्फ से रिकनेक्ट कर रहे हो, आप अपने इनर विजडम को से टैप इन कर रहे हो, आप मेडिटेट करोगे, कल्टिवेट करोगे वो इनर पीस इन योर सेल्फ। सो बेसिकली खुद की एनर्जी से खुद अलाइन होना, आपको बहुत एंजल नंबर्स दिखेंगे, ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल कनेक्ट विद द यूनिवर्स, और व्हेन यू विल स्टार्ट अलाइनिंग विद द यूनिवर्स एनर्जी, एंड देन यू विल सी कि आप एक राइट ट्रैक पे जा रहे हो, आपको लिटरली वो फील हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, इस टाइप की एनर्जीज हैं आपके लिए। कुछ आपको आप कभी भी ना, जैसे अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, कभी भी डार्क कलर के कपड़े पहन के वो ना करें, प्रेफरेबली लाइट कलर के कपड़े, समथिंग, एनी लाइट कलर आपको प्रेफर करने चाहिए, वो आपकी बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आएगा। आपको जब मेडिटेट कर रहे हो तो यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज, मैं आपको रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ आप वर्क करें, वो आपको बहुत कनेक्ट करेगा अपने इनर सेल्फ के साथ। इट विल हेल्प यू इन द बेस्ट ऑफ योर एनर्जीज। एंड आपकी तो वैसी एनर्जी है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक चेंजिंग योर लाइफ इन अ बिग वे। आपका कर्मा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इन चीज़ों पे ऑलरेडी बहुत बिलीव करते हो, कर्मा इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुम इसके साथ ऐसा करोगे तो उसे भी मिलेगा, आप ऐसी चीज़ें बातें करते हो ऑलरेडी, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या बता रहे हैं, वन बाय वन। एंजल ऑफ बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस लेके आएगा। एंड एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं इन कनेक्टिंग यू। मैंने आपको बोला था ना, आपको एंजल नंबर्स बड़े दिखने लगेंगे, दैट विल बी अ वे इन विच एंजल्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट यू इन अ सर्टन वे। एंड कुछ आपको बस यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे हाथ से कुछ दिया जा रहा है, यहाँ पे इस एंजल के हाथ में कुछ है, जैसे ना आपको कुछ ऐसा लगे, कुछ ऐसे आपकी लाइफ में बिग एनर्जीज ब्लेसिंग आए व्हेन यू टैप इनटू द स्पिरिचुअलिटी, कोई आपको गिफ्ट मिल रहा है इन अ बिग वे। बड़ी मिस्ट्री वाली चीज़ों से आप कनेक्ट करते हो। यहाँ पे मून की एनर्जी थी, यहाँ पे पिरामिड्स की एनर्जी है जो इजिप्ट में होते हैं, आप एंजल्स वगैरह पे बहुत बिलीव करते होगे, ये एनर्जीज यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही हैं, लाइट से कनेक्ट करते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस आ रहा है, ट्राई टू एंड सी बैलेंस। आपके इतना ये वर्ड है ना, इधर पेशेंस, मॉडरेशन, बैलेंस, एक्सट्रीम से मत जाना अपनी लाइफ में, हमेशा मॉडरेशन बना के रखना। सी बैलेंस यहाँ पे है, यहाँ पे स्केल ऑफ बैलेंस है, यहाँ पर भी स्केल ऑफ बैलेंस है, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ है ना बहुत बैलेंस्ड हो जाएगी जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, है ना। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नो नीड टू वरी। बट हम इस कार्ड को देखेंगे क्या बताना चाह रहे हैं ये कार्ड। किसी फीमेल की, ओके यहाँ पे भी फीमेल की, किसी फीमेल गार्डन एंजल की आपकी एनर्जी है, या किसी फीमेल की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, फेमिनिन एनर्जी।
बहुत ज़्यादा, वो कोई भी हो सकते हैं, दैट कैन बी अ पर्सन present in your life right now, or this person might have passed away, but female energy बड़ी prominent है, and that person is like a guardian angel in your life, जो आपको ना हर वैसी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने आपको बोला ना, आप ऐसी भी चीज़ें होंगी गुड ईवल, आपको समझ में नहीं आएगा मैं किस तरफ जाऊँ, बट आपका इंट्यूशन अच्छा होगा ना, आपके ये जो गार्डियन एंजल है, फीमेल गार्डियन एंजल, ये आपको हेल्प कर रहे हैं, फेमिनिन गार्डियन एंजल इन अ बिग वे। आप कुछ ना जैसे क्रिस्टल पहनना चाहिए, या फिर कुछ भी ना ऐसा गले में, लाइक इफ यू कैन वेयर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन योर लाइक अ पेंडेंट समथिंग लाइक दैट। नहीं तो अगर गले में अच्छा नहीं लगता तो एटलीस्ट ब्रेसलेट पहन लो, वो आपकी एनर्जीज बहुत इन्हांस करेगा। अगेन यहाँ पे फायर की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया ही था कि आपको फायर के साथ काम करना चाहिए। सी अगेन, अब प्लीज़ मैं वो सब नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सारा बड़ा सा वो चीज़ों को जला के बैठ जाओ वहाँ पे और वहाँ फिर आप मेडिटेशन करो। प्लीज़ प्लीज़ बी सेफ। आप जस्ट टॉकिंग लाइक यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद योर एनर्जी। जैसे कैंडल जला रहे हो तो आपको उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, लाइक यू आर कनेक्टिंग विद गॉड इन अ बिग वे। फायर एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपकी कुंडली वगैरह में फायर एलिमेंट इज़ मोर लाइक दिस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कुछ वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। आस्क गॉड, सी हाउ द एंजल इज आस्किंग, हाथ दोनों ऊपर हैं, प्रेयर्स करो। आप जो भी कुछ मांगना चाहोगे ना, यूनिवर्स विल ग्रांट यू। तो मांगो, पे ग्रैटिट्यूड, मांगो एंड वो मिलेगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, राइट? मांगो एंड मेहनत भी करो, तभी तो यूनिवर्स देंगे। ठीक है, ओके। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट होगी ना, एक तो यहाँ पे नो नीड टू वरी है, ये भी आपको कार्ड बताता है कि एक बार आप इस एनर्जी में चले गए ना, स्पिरिचुअलिटी के अंदर। सो अगेन, स्पिरिचुअलिटी मैंने पहले भी बताया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेडिटेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रेयर्स। ये एक पार्ट होता है, बाकी आप अपने सोल से कनेक्ट करने चाहिए। तो वंस यू गेट इनटू दैट एनर्जी, आप ना वरी फ्री लाइफ हो जाएगी, चीज़ों को लेकर ज़्यादा घबराओगे नहीं, पेशेंस आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, हो रहा है ना, हो जाएगा ठीक। ऐसी वाली एनर्जीज आप दूसरों को बोल रहे होगे, डोंट वरी। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, दिस कार्ड समथिंग टॉक्स अबाउट कि ना कुछ बड़ी चीज़, प्रॉब्लमैटिक चीज़ आपकी लाइफ में चल रही होगी। वंस यू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, वो चीज़ एकदम से ख़त्म हो जाती है। पता नहीं वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या हेल्थ से, जो भी। बट वो टफ साइकिल जो है ना, वो एंड हो जाएगा वंस यू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। एक और बात मैं बोलूँगी जो मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स में देखा, हो सकता है आप किसी को फॉलो करो, किसी पर्टिकुलर गुरुजी ऐसे होते हैं ना, या फिर किसी पर्टिकुलर गॉड से आप बहुत कनेक्ट करते हो, या किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो, बट लाइक वन दैट एनर्जी इज़ योर, लाइक समवन हु इज़ इंस्पायरिंग यू अ लॉट, यू आप सीखते हो उनसे, बट a divine power. I hope you got it right. Okay. एंड यहाँ पे बड़ी मिस्टिकल एनर्जी है। एक तो आपको ना मिस्टिकल एनर्जी मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे गोट की एनर्जी है, पीछे फेंस हैं। समथिंग वेरी मिराकुलस कैन हैपन इन योर लाइफ, वंस यू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। आपको मिरेकल लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। आपको कुछ ऐसी बार बार चीज़ें ना, कुछ इमेजेस भी बड़े सारियल इमेजेस, या आपको ऐसे कुछ ऐसे आपको ड्रीम्स दिखे जिसमें आपको एंजल्स विजिट कर रहे हैं, आप गॉड से बात कर रहे हो, लाइक जैसे सम गॉड विजिटिंग यू, वैसे आपको फीलिंग आएगी। यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद गॉड इन दैट वे। एंड यहाँ पे मून की इतनी बड़ी एनर्जीज हैं। अब ये एक तो आपके लिए फुल मून इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरी बात, अपनी जो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप परफेक्ट नहीं हो, आपको अपनी इम्परफेक्शंस को समझना है, उसको जानना है कि आप कितने खूबसूरत हो। यू आर सो ब्यूटिफुल इन विच एवर वे, बी इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, बी इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी। एंड जब वो चीज़ आप समझ लोगे ना, यूनिवर्स विल ग्रांट यू समथिंग बिग विच कैन बी मिराकुलस, इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग। ट्राई टू मैनिफेस्ट थिंग्स ड्यूरिंग द फुल मून टाइम। यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए फुल मून का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। आप यूनिवर्स से, गॉड से कैसे कनेक्ट करोगे, एंड वो बॉन्ड कैसा आप स्ट्रॉन्ग, कैसे वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इट्स लाइक योर रिलेशनशिप विद गॉड, यूनिवर्स, जो भी आप बोलना चाहो, एंड ये आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज को बहुत हेल्प करेगा। हाउ यू शुड लिव लाइफ, हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, बिकॉज आई बिलीव यूनिवर्स, गॉड के बिना कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है लाइफ में। अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगेन आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ प्रेयर्स से रिलेटेड नहीं होता है। एनीथिंग दैट कनेक्ट्स यू विद योर सोल, बट द एनर्जी ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स विल डेफिनेटली कम इन। सो येस, आई मेड माई सेल्फ क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपने ये रीडिंग ध्यान से सुनी तो आपकी लाइफ इन अ बिग वे चेंज हो सकती है। आपको काफ़ी कुछ अपने बारे में, योर कनेक्शन विद गॉड जानने को मिलेगा। आपको क्या ब्लेसिंग्स देंगे गॉड वंस यू कनेक्ट विद एट अ सिमिलर लेवल, तो वो उनकी बात हो रही है। लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो बड़े इमोशनल लोग हो आप, दिख रहा है काफ़ी कुछ यहाँ पर, बट चलो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कुछ आपका जो गोल है ना यहाँ पे, सी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कुछ तो योर लव लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी थोड़ा उसमें कुछ है कि बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ यू आर गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत सारी चीज़ें बताएं, वो आपको लाइक द पर्सन, बिकॉज उनके प्यार में हो के उनके लिए आप ये चीज़ें करने लगोगे, एंड देन यू फाइनली रियलाइजिंग कि चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, कि लाइक आप लव की एनर्जीज में हाईली डिसअपॉइंटेड होगे। कोई आपको बहुत गंदा ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, या फिर कोई ऐसा धोखा दे जाएगा कि आप उस एनर्जी में चले जाओगे वेयर द पर्सन इज मॉर्निंग। आप देख रहे हो ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं, एंड लाइक आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत पेन आपने सहा है, एंड उस चीज़ से आप फाइनली निकलोगे, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी वापस वहाँ पर है, एंड वो उस एनर्जी से निकल के आप कुछ सीख रहे हो, एंड देन यू आर स्टार्टिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी। Take as it resonates. These are the two things that are very very prominent over here. And ये जो जिस पर्सन की एनर्जी, सी, कुछ ऐसी एनर्जीज है ना आपकी, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, कि किसी लव में किसी ने आपका एक जो एनर्जी मैंने आपको सेकंड वाली बताई कि कोई दिल टूट रहा है, और उसके बाद ही सोलमेट या ट्विन फ्लेम से यूनियन हो रहा है, एंड बिटवीन दिस इज द ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वो आपको कंप्लीटली चेंज कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है। अगर ये लव की एनर्जी नहीं भी होती ना, बट ये सब कुछ ऐसी चीज़ जो आपको ना ऐसे थोड़ा दुख दे दिया, जिसने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक ग्रीफ की बात करता है, ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, बट काफ़ी कुछ है। इट्स लाइक आपकी इतनी बड़ी जर्नी है ना, यू डोंट इवन रियलाइज राइट नाउ। पता नहीं अगर आप ऑलरेडी इस जर्नी पे हो तो जो भी है, बट इट्स अ बिग जर्नी। यू पार्ट ऑफ वेरी वेरी बिग जर्नी, एंड यूनिवर्स विल लेट यू नो। एंड अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आप इमोशनल हो, वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करती हैं, तो आपको उस चीज़ पे ना रोने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ पे इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए आपको अपने इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कौन सा इंसान कौन सी सिचुएशन को आपके इमोशंस की ज़रूरत है, कौन आपका एडवांटेज ले रहा है, कौन, एंड ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। यूनिवर्स ही आपको सिखा रहे हैं, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स की ये एनर्जी है कि यूनिवर्स इज टीचिंग। ये कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी थी, अगर आप वैसे चल रहे होते ना तो आपकी लाइफ आगे जाके बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती। अब यूनिवर्स वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आए, सम बिग लेसन्स, जिसको सीख के आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर जा रहे हो इन अ बिग वे, एंड आगे की लाइफ इतनी स्मूथ होगी कि आप किंग और क्वीन की एनर्जी में जा रहे हो। सो आई होप एंड विश आप यूनिवर्स का ये इशारा समझें, अपनी चीज़ों को उसी हिसाब से आगे बढ़ाएं। एंड यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, टॉक्स अबाउट
आपको अपनी लाइफ में गोल, एक विजन बनाना चाहिए अपने लिए, कि मुझे लाइफ में ये करना है। एंड वो आपके लाइक लाइफ पर्पस से रिलेटेड इन अ बिग वे, वो आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेगा। इट्स लाइक कुछ ऐसी चीज़ जो आपको दिल से सैटिस्फाई, जैसे होता है ना कि मुझे लाइफ में, चलो मैंने ये कर लिया ना तो मेरी लाइफ, आई एम सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। आप उस चीज़ पे ध्यान दो, उस चीज़ पे काम करो, आपको स्पिरिचुअलिटी से इन अ बिग वे कनेक्ट करेगा। ये आपके लिए कुछ बोला जा रहा है, आपके लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल है, यू डोंट इवन नो। मैं आपको बता रही हूँ, ये मे बी आई एम द मीडियम थ्रू विच यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। आपके लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल है एंड उस चीज़ को समझो। दुनिया आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, शायद आप उस पूरी चीज़ को दिखा नहीं रहे हो। आप में क्या हो सकता है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, कुछ ऐसी चीज़ है ना जो आपको अभी समझ नहीं आ रही है। आपको थोड़ा प्लानिंग करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ो, इन अ बिग वे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड ये जो एक आपके लिए ना, एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जाने का एक प्रेपरेशन टाइम होगा। एंड वो जो जर्नी होगी वो इतनी डीप होगी कि आप एक बार आप स्पिरिचुअल जर्नी में घुस गए ना, आपके प्रोफेशनल लाइफ, करियर, आपकी लव लाइफ, सब कुछ सॉर्टेड हो रही है। बस आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, बिकॉज आपको अपनी एनर्जीज अलाइन करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मेच्योरिटी के साथ आप एक रेडीनेस होनी चाहिए कि मेरी लाइफ, मेरी जो लाइफ है उसको एक समझो ना कि इसका गोल क्या है। मिस्ट्री है ना लाइफ, अभी क्या चाहिए आपको लाइफ में आगे। एंड सी, हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी बस बात होती है समथिंग जो सिर्फ कोई गुरु हैं या फिर जो टैरो रीडर्स हैं या एस्ट्रोलॉजर्स ज़्यादा समझ पाते हैं। हमें तो नहीं, सबको समझ आती है। यूनिवर्स सबके साथ हैं, गॉड सबके साथ हैं, it's connected with everything, and we are living in a modern era. Every small thing that you do, that is governed by the universe, that is governed by God, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। So I hope you understand, everyone has their own spiritual journey and it's very important, तो ये आपको, एंड कुछ आपके लिए ट्रैवल किए ना, आपको ट्रैवल करना चाहिए। आपके लिए वो ना बहुत अच्छी चीज़ें लेगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एक्सप्लोरिंग एनर्जी, उस चीज़ में जाओ। अब मान लो ट्रैवल अगर नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो चीज़ें, फॉर एग्जांपल यूट्यूब भी है, ऐसी चीज़ें, नई चीज़ों को ढूंढो, पढ़ो, आपकी नॉलेज इंक्रीज करो। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर नॉलेज इन अ बिग वे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होगी इस तरह से। अपने गोल को अलाइन करो। माई गॉड, यू आर मेंट टू डू सम ग्रेट थिंग्स, सो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हो जो आप कुछ ऐसा सीखोगे किसी से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, पता नहीं, सी एनी थिंग दैट काम्स योर सोल इज स्पिरिचुअलिटी। अब वो जो भी है आपके लिए, वो किसी गुरु की एनर्जी दिख रही है कि कोई ऐसा पर्सन जिससे आप कुछ अपनी लाइफ के लिए गाइडेंस लें, कुछ सीखें, कुछ हीलिंग कराएं, या फिर लाइक किसी की बातें सुन के ही आप लाइक यू आर गेटिंग वेरी एब्जॉर्ब्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी। कुछ ऐसी, किसी ऐसे इंसान की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है इन अ बिग वे। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, कोई सिखा रहा है, कोई सुन रहा है, उन बातों को मान रहा है आगे, एंड उस चीज़ पे वो मास्टरी हो रही है, फिर आप दूसरों को वो चीज़ें बता रहे हो। तो ये ना एक एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है। एंड आगे जाके ना आप एक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, एक ऐसे लोगों को जो ना बहुत, जहाँ आपको जाके बहुत शांति मिलेगी। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं, जैसे क्या हो जाता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सदगुरु हैं, वो जैसे स्पिरिचुअलिटी वाली बातें बोलते हैं, उनका आश्रम भी, बहुत लोग जाके वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी आप ये करोगे अपनी लाइफ टाइम में इन अ बिग वे। इवन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू टैप इनटू योर बेस्ट ऑफ योर एनर्जी, यू कैन बिकम समवन लाइक हिम ऑल्सो, हु इज़ लाइक एट दैट लेवल। बिकॉज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे किंग की भी एनर्जी है ना। किंग क्या होता है, वो बैठा है बाकी लोग सुन रहे हैं। आर यू गेटिंग? सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कम्स इन ओवर योर। एंड ये आपको अगर आप स्पिरिचुअली से कहीं ना कहीं, तो आप किंग क्वीन की एनर्जी में जा रहे हो। कुछ तो पता नहीं वो आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड क्या चीज़ें ऐसी है, बट कुछ तो आपके अंदर है जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको इस तरह से कनेक्ट कर देगा। सो इन अ बिग वे। एंड एक गोल्डन कप है आपके हाथ में, तो यहाँ पे भी 2 गोल्डन कप्स हैं, वहाँ पे भी 2 अपराइट। अब ये बात कुछ ऐसी है ना
कि आपका जो ये ज्ञान है, आपकी जो ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये आप दूसरों को दे रहे हो। मान लो आप किसी को गाइड नहीं भी कर रहे हो ना, तो आप भी कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज होंगी जो जिससे लोग हैं ना बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, इन एनी वे कुछ आपसे सीख रहे हैं, चाहे वो काम में सीख रहे हैं, बिहेव करना सीख रहे हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं लाइक यू आर हैविंग सम वेल्थ ऑफ नॉलेज, सम बिग एनर्जीज इन यू। एंड आपके अंदर एक एनर्जी है जहाँ पे ना यू आर अ बिग मैनिफेस्टर, बिकॉज किंग के हाथ में, एक हाथ में कप है, एक हाथ में सेप्टर है। तो अब इट टॉक्स अबाउट द किंग्स पावर। तो आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर चले गए तो यू नो यू विल बिकम अ वेरी बिग मैनिफेस्टर। जो आप चाहोगे यूनिवर्स उसको वो ग्रांट करेंगे। यू नो लाइक ऑब्वियसली यू हैव टू बी क्लीन एट हार्ट एंड यू नो व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट, बट येस इट्स लाइक आप है ना अपने सब कॉन्शियस और कॉन्शियस एनर्जी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। यू नो यहाँ पे एक बात होती है मेडिटेशन करना, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करना ना जिसमें आप अपने माइंड को शांत कर रहे हो। लाइक यू नो लिटरली एक बार आप मेडिटेशन करना, कुछ आपकी एनर्जीज ऐसी कि आप शांत हो गए ना, तो आप इतनी कुछ चीज़ें देख पाओगे, इवन अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट समवन एल्सेस फ्यूचर। कुछ आपके अंदर ऐसी एनर्जीज आ जाएंगी। सी अगेन, आप उसको टैप इन करना चाहते हो नहीं करना चाहते वो बात अलग है, बट आपके पास कोई बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है। वो आपका इंट्यूशन हो सकता है या आप कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकते हो। वो अब वो चीज़ है यहाँ पे। बस आपको बोला जा रहा है हार्ट सोल्स दोनों को साथ में लेके चलना, एक कंपैशनेट अप्रोच रखना टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर एनर्जीज। एंड आपको कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि आप ऐसी चीज़ें जैसे लव और करियर और पैसे से दूर चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं। किंग ऑफ कप्स को पैसे पसंद होते हैं, बट इट्स जस्ट लाइक वो पैसे के पीछे नहीं भागता नहीं है। किंग ऑफ कप्स इज़ वेरी सक्सेसफुल, यू नो वेरी गुड इन बिजनेस, बट पैसे के पीछे नहीं भागता। बस इतनी सी एनर्जी, बिकॉज उसको स्पिरिचुअल जो मनी का जो स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस होता है वो उसको समझ आ जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं टू ऑफ कप्स पे। मैंने आपको बोला था कि कुछ आपकी एनर्जीज, वो मैंने पहले आपको बता दिया। इन अ बिग वे कुछ ऐसी ब्लेसिंग है आपके लिए। वंस यू कनेक्ट विद योर स्पिरिचुअलिटी, आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलोगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। बट उसके पहले की एनर्जीज जो है वो तो आप सुन ही चुके हो। एंड यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स है। आप दोनों के बीच में पैशन बहुत होगा, एक करेज वाली एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हो। सो यू नो लाइक समथिंग वेरी बिग इज ओवर योर लव लाइफ, योर पार्टनर इज गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। कुछ आपका लाइफ पर्पस उससे रिलेटेड हो सकता है, एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू यू नो लाइक केयरिंग फॉर पीपल इन सम वे। एंड आपका एक सोल, आपकी एक सोल का डिज़ायर है कि यूनियन, एक कनेक्शन की बात करता है, एंड दैट यूनियन विद द डिवाइन विल कम थ्रू योर यूनियन विद योर पार्टनर, सोलमेट और यू नो ट्विन फ्लेम इन अ बिग वे। सो येस, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड ओवर योर। पता नहीं कैसे आपकी एनर्जीज बड़ी वैसी सी हैं कुछ। एंड उसके पहले ना आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी बिफोर मीटिंग द पार्टनर। कुछ ऐसी एनर्जीज है, उनसे आप सीखो, बट हाँ कुछ तो आपको समझ आने लगेगा। यू विल टेक अ डिफरेंट डायरेक्शन, यू नो, बिकॉज यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज, सबके बारे में जानना, सबकी रिस्पेक्ट करना, एम्ब्रेसिंग, ये सब आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ले जा रहा है। तो बिग एनर्जीज, बिग एनर्जीज दैट वे। एंड 5 ऑफ कप्स क्या बोलता है? आपको अपने सोल के शैडो वाली जो साइड होती है ना, उसकी तरफ भी देखना है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाने देना है, कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए वर्क नहीं करती। आपको समझना है कि वो मेरे लिए क्यों नहीं वर्क कर रही है, नहीं वर्क कर रही, उसको चेंज करना है ना। ये आपको यूनिवर्स पता, मैंने आपको बोला ना आपके अंदर वो कार्मिक ये सब चीज़ें हुई हैं बिकॉज आपको कुछ लेसन सीखने थे। एंड तब आप देखोगे ना कि कुछ डार्कनेस के पीरियड के से आप गुजर रहे हो, एंड देन दैट स्पिरिचुअल पाथ इज कमिंग टू यू विद अ लॉट ऑफ लाइट, विद अ लॉट ऑफ सक्सेस, विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो आपका स्पिरिचुअल पाथ थोड़ा डिफरेंट है बाकी लोगों से। सो यू नो लाइक यू विल हैव अ लॉट ऑफ होप आफ्टर द एनर्जी ऑफ डार्कनेस, अ लॉट ऑफ होप, एंड द वो डिवाइन लव, डिवाइन लाइट की आपके अंदर लाइफ वो लेके आएगा। यू नो आप उन सब चीज़ों से ना परे हो जाओगे जहाँ पे ना आप चीज़ों के पीछे ऐसे भाग रहे हो एंड लोग आपको ना बोल रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। आप तो उनको पूछोगे भी नहीं,
नहीं करनी तो मैं बात मत करो, ऐसी वाली एनर्जी में चले जाओगे. यू विल बी मोर कंसर्न्ड अबाउट बिगर थिंग्स इन लाइफ, योर गोल्स, राइट लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम. समझ रहे हो आप? तो आप ही कुछ ऐसी एनर्जीज़ है. या फिर आप समझने लगोगे ना कि लाइफ ऐसी होती है जहाँ पे सॉरो, जॉय, दोनों दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. आप जब ये चीज़ें समझ जाते हो, आपको इतनी क्लैरिटी आएगी अपने पर्पस के लिए. लाइक बिग एनर्जीज आर देयर जो आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स लेके आ रही हैं. आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कुछ बड़ी डिफरेंट है बाकी लोगों से. सो आई मीन मतलब इट्स वेरी डिफरेंट, ब्यूटिफुल एनर्जीज ओवर हियर. अगर मैं कुछ आपको ना लोगों को कुछ सिखाना चाहिए. अब यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है. सी, मैं वो नहीं बोल रही, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गरीब बच्चा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो आपके पास कोई मान लो किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दो, किसी की वैसे हेल्प कर दो. वहाँ पे आपको पैसे लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आप किसी को अगर कुछ किसी के पास पैसे हैं, अब वो अफोर्ड कर सकता है वो इंसान, आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, बिना पैसे के आप मत करना. बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपना कर्मा ख़राब करोगे किसी को फ्री में चीज़ें दे के, और जो ले रहा है उसके लिए तो वैसी एनर्जी है. बिकॉज वहाँ पे ना आप कर्मा ख़राब कर रहे हो बेसिकली. सी, जो चीज़ें जिसके पास नहीं है एंड उसके लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप उसकी हेल्प करके जिस भी चीज़ में कुछ सिखा के, किसी को कुछ मेडिसिन दे के, किसी को पैसे दे के वो. बट यहाँ पे अगर किसी को वैसी एनर्जीज़ है ना जहाँ आपको कोई बोले कि तुम मेरा ये काम कर दो, है ना, फ्री में कर दो, मत करना. आप अपनी एनर्जी से, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अजीब लगेगा मैं ये बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ समथिंग सो वेरी इंपॉर्टेंट. और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही, क्योंकि आइडली समवन हैज़ टोल्ड मी दिस कि ना आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है, आप कभी भी ना फ्री की चीज़ें लेना, ना फ्री की चीज़ें देना, वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. दान करना, ये सब चीज़ें बड़ी अलग चीज़ होती हैं. तो आप समझ रहे हो, वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे. आपको ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ है ना, मतलब आपकी कुछ फॉरेन कनेक्शन है यहाँ पे, अब्रॉड से कुछ कनेक्शन है. हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी आपको कुछ इन अ बिग वे, कुछ ऐसा है, पता नहीं, किसी ऐसे इंसान से शादी होगी आपकी जो फॉरेन कंट्री में रहेंगे, उनका बहुत ट्रैवल रहेगा, ओवरसीज़ की एनर्जी, या आप पानी से बहुत कनेक्ट करते हो. ये चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही हैं आपके लिए. पानी, वाटर, बिग वे. एंड आप बड़ी फायरी एनर्जी, सी इमोशनल तो हो बट आपके अंदर हिम्मत बहुत है. जैसे ना वहाँ पे वो 3 कप गिर गए हैं बट वो इंसान झुका हुआ नहीं है, वो ग्रीफ है बट वो रो नहीं रहा है उस चीज़ को लेके. एज एन वो आप देखोगे जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स होता है, इसमें इंसान लेटा हुआ होता है, इसमें द पर्सन इज स्टैंडिंग, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इज देयर इन यू. वो आपको समझना चाहिए. आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं ना जहाँ पे आपको जब आप मेडिटेट कर रहे हो स्पेसिफिकली, अगर मेडिटेट करते हो या यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको या तो यहाँ पे ऐसे क्रिस्टल्स जैसे ना सिट्रीन हो गया, अगर आप येलो सफ़ायर पहन सकते हो. सी अगेन, वो आप कुंडली दिखा के पहनना, बट यहाँ पे मैं अगर आप पहन रहे हो तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा है. वो हो गया, या रूबी, या फिर एमेथिस्ट की एनर्जी बड़ी अच्छी है यहाँ पर. 3 गिव्स द एनर्जी ऑफ जुपिटर. गुरु, आपकी कुछ ऐसी एनर्जी जो आप गुरु वाली एनर्जी में जा सकते हो, या किसी को अपना गुरु बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या किसी से एडवाइस लो इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. लाइक समथिंग लाइक यू अपनी गाइडेंस ले रहे हो अपनी लाइफ के बारे में इन अ बिग वे, वो भी यहाँ पर दिख रहा है. लॉट ऑफ ग्रोथ, अ लॉट ऑफ ग्रोथ. फ्यूचर के बारे में सोचो, पास्ट के बारे में सोचना मत. जैसे ही आप पास्ट के बारे में सोचने लगोगे ना, आप अपने पास्ट से डेविएट हो रहे हो, फिर जो ब्लेसिंग्स है ना वो नहीं आएंगी आपके लिए. आपके लिए कुछ सी, बस आपके लिए जो मैं बोलूँगी, मेडिटेट कर रहे हो तो ब्लैक और डार्क ब्लू कलर मत पहनना. बाकी ठीक है, जो भी आप पहनना चाहो वो आप पहन सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम विद यू. एंड जब आप मेडिटेट कर रहे हो ना, आप शायद आपको इनिशियली ना कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. आपको कुछ ब्लॉक्ड एनर्जीज दिख सकती हैं, कुछ डार्क एनर्जीज दिख सकती हैं. इससे घबराना मत, दैट्स टोटली ओके, बिकॉज यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग. तो वो ना एक ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा. यस, नाउ हम अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं वन बाय वन कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं. ओके, मैजिशियन एंड द मिरर.
मैंने आपको अभी ब्लैक एंड ब्लू बोला और यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी आ गई. ओके. मैजिशियन इन द मिरर, आपको कोई आईना दिखाने वाला है. एंड सी अगेन यहाँ पे वो ट्विन फ्लेम टाइप की एनर्जी है ना यहाँ पर. सी मैं इस इंसान की बात नहीं करी यहाँ पे. फायर एंड लाइक आइस. आर यू गेटिंग? कुछ आपके कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि कुछ सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली. दूसरी चीज़, आपको कोई पर्सन जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, या फिर आप ऐसे स्पिरिचुअल बन जाओगे दैट है ना, आप आईने में खुद को देख के अपना इनर ट्रुथ समझ रहे हो, या फिर इस इंसान से आप कुछ सीख रहे हो. लाइक अ मैजिशियन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जो आपको आईना दिखा रहा है आपकी लाइफ के बारे में, आपको क्या करना चाहिए, आपको वो गाइडेंस मिल रही है. सो दैट एनर्जी इज़ सो वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर. बड़े स्पिरिचुअल एनर्जी की बात होती है यहाँ पे. एंड कुछ इन्फिनिटी, लाइक वेरी पावरफुल बीइंग. सी आप इस एनर्जी में चले जाते हो तो आप खुद ही वो चीज़ कर लोगे, नहीं तो वेरी पावरफुल बीइंग, बिकॉज ऊपर एक देखो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है. सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मैजिशियन इन द मिरर. बट इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू to achieve something or to like seeing the truth of the situation. कुछ ऐसी एनर्जीज, बिग गाइडेंस अबाउट योर लाइफ, है ना. एंड वेरी लर्नेड, ऐसे इंसान को बहुत नॉलेज है, वाइट बाल हो गए हैं, एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एज बट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू गाइड पीपल. द सिचुएशन विल इम्प्रूव. बहुत सारे वाटर की एनर्जी है यहाँ पे. आपको ना लाइक मछलियों को दाना वगैरह डालना चाहिए. कुछ वाटर की एनर्जी, या फिर आप कुछ ऐसे, आप वाटर से बहुत कनेक्ट करते हो, जैसे आपको स्विमिंग पसंद है या पानी के पास बैठना, बीचेस पसंद होंगे. इतने सारे फिश की एनर्जी है, डॉल्फिन्स की एनर्जी हो सकता है. ऐसे चीज़ें आपको ना बार बार दिखें. यहाँ पे इवन सी हॉर्स, यहाँ पे देखोगे, चलो दिख रहा है, सी हॉर्स की एनर्जी. आप ऐसे स्टार फिश की एनर्जी, वाओ सच अ लकी थिंग. तो ये चीज़ें आपको बार बार दिखने ही लगेंगी. एंड सी यहाँ पे आप एक चीज़ अगेन देखो, अगर इस कार्ड को आप देखो, ये जो एंजल है यहाँ पे इतनी लाइट नहीं है, ऊपर लाइट है. ये ना अगेन बात करता है डार्कनेस से लाइट की तरफ जाना. जब आपको कुछ नहीं दिख रहा था, जब चीज़ ना बहुत डार्क हो गई थी लाइफ में, उसके बाद फाइनली आप उस तरफ जा रहे हो. ये आपकी जर्नी से रिलेटेड है. एंड उसके बाद इतनी सुंदर चीज़ें आपकी तरफ, हर चीज़ से इतना कनेक्ट कर पाओगे. एनिमल से आप कनेक्ट कर पाओगे, हर लिविंग चीज़ से. इवन यू आर टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, यू आर वाटरिंग द प्लांट्स. ये सारी चीज़ें हैं इन अ बिग वे. वाओ, एंजल की ब्लेसिंग, बहुत सारी लाइट आएगी आपकी लाइफ में. इन सम वे आपकी कुंडली में या कुछ ऐसी आपकी एनर्जीज़ में वाटर एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है. हो सकता है वाटर से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो, या फिर वाटर एनर्जी दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या आपकी एनर्जी हो सकती है. आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे, लाइक अ सोलमेट ट्विन फ्लेम, उनकी एनर्जी सी मुझे दिख रही है ना. गोल्डन फिश की भी एनर्जी है यहाँ पे. सो मच लक फॉर यू व्हेन यू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी. अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना कि एकदम से आपका वेल्थ बढ़ जाए, आपका करियर बहुत अच्छा हो जाए, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाए. बट यू विल हैव टू गो थ्रू दिस. सो आई एम नॉट टेलिंग, आई होप एंड विश नोबडी गोज थ्रू दैट जर्नी, बिकॉज वो थोड़ा सा लोगों को, बट बस आपके लिए ये बोला जा. सी अगर आप पहले ही अपने लेसन सीख लोगे ना कि यू नो हाउ टू हैंडल पीपल एंड ऑल, तो आप वो जर्नी पे ना जाओ तो ना चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी. बट कुछ तो चीज़ें हैं जो आपके लिए पहले वर्क नहीं करती हैं, उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करो, सच दैट दिस जो डार्क से लाइट में जाने की एनर्जीज, वो डार्कनेस का पीरियड एटलीस्ट कम हो जाए, या वो आए ही ना आपकी लाइफ में. यही टैरो का मतलब होता है, यही गाइडेंस होती है. जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो आपको यही समझ आता है मेरी एनर्जीज ऐसी हैं, अभी मैं ये चीज़ करूँ तो ये चीज़ और अच्छी हो जाएंगी, ये चीज़ नीचे जाएगी तो और बुरी हो जाएंगी. तो आपको उस चीज़ को गाइडेंस मिलती है. ठीक है, ओके. लक इज़ ऑन योर साइड. लक इज़ ऑन योर साइड टॉक्स अबाउट, अब यहाँ पे एक तीर है. न्यू मून की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए न्यू मून के टाइम पे. आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहिए न्यू मून के टाइम पे. अगेन तीर जो है वो निशाने पे लग रहा है. गोल ओरिएंटेड बनो. You can be someone who will have a very keen eye. जो ना आप में से बहुत सारी एनर्जीज ऐसी भी हैं लोगों की जो ना साइकिक हो सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है.
आपका इंट्यूशन ऐसा है ना कि आप ये चीज़ प्रोफेशनली ना भी करो तो आपको पहले से चीज़ें समझ आने लगेंगी कि हाँ कुछ होने वाला है, कुछ ऐसी एनर्जीज, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी पॉजिटिव, लक इज़ ऑन योर साइड, टॉक्स अबाउट आपकी लाइफ में बहुत सारा लक आएगा वंस यू गेट रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, you know, like when you connect with God, when you ask God, that luck is coming to you. कुछ आपकी लाइफ में बहुत मिराकुलस हो जाएगा, कि आपकी लाइफ टाइम में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा और ये चीज़ कैसे हो गई। यहाँ पे देखो मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पे लक की एनर्जी है, यू सीइंग द कॉम्बिनेशन, बहुत पावरफुल एनर्जी है। यू शुड टैप इनटू योर स्पिरिचुअल एनर्जीज, कनेक्ट करो यूनिवर्स से, मांगो उनसे चीज़ें, आपके लिए लक है, आपके लिए मैजिक है, आपके लिए लव है, आपके लिए पैसे हैं, तो और क्या चाहिए। तो इट्स मोर अबाउट, सी स्पिरिचुअलिटी इज कनेक्टेड टू एवरी सिंगल थिंग इन लाइफ, यू शुड अंडरस्टैंड इट एंड आई होप एंड विश मैं आपको वो चीज़ समझा पाए आपके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।